बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका ऑनलाइन ट्यूटर शहाब इस्लाम और वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर मैं आपको रेवेन्यू, एक्सपेंस और मंथली, क्वार्टरली या ईयरली कितना हमारे पास रेवेन्यू जनरेट हुआ है, ये आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा। तो उसको परसेंट के हिसाब से कैलकुलेट करना है या कोई ख़ास 2 मंथ का चेक करना है, रेवेन्यू हमें 6 मंथ का चेक करना है। तो इन सभी कैलकुलेशन को आज की इस वीडियो में मैं समझाऊंगा किस तरह से हम कर सकते हैं कैलकुलेट और दिखा सकते हैं किसी को भी रिपोर्ट बनाकर। और इसके अंदर जो ऑप्शन यूज़ करेंगे ऑफसेट, सम प्लस मैच के साथ ये काम होगा। तो आइए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्जन 2019 से, जिस पर हमारी क्लासेस चल रही हैं। ओपन करेंगे, यहाँ टास्क बार में मैंने ओपन किया हुआ है। सबसे पहले एक डेटा तैयार करना है, तो इसके लिए मंथली बना रहे हैं या फिर क्वार्टरली या ईयरली, ये आप पर डिपेंड करता है। ये मैं पूरी ईयर की बना रहा हूँ, तो जनवरी से लेके मैं दिसंबर तक ड्रैग कर रहा हूँ इसको। और उसके बाद यहाँ पर हमें यहाँ पर हेडिंग देनी है, तो एक कॉलम पहले मैं ऐड कर रहा हूँ। राइट क्लिक करके इंसर्ट, कॉलम ऐड हो गया, इसको मैं यहाँ से कम कर रहा हूँ और बी कॉलम की विड्थ जो है यहाँ से क्लिक करके इसको थोड़ा सा बढ़ा रहा हूँ। अब नेक्स्ट हेडिंग हमें यहाँ देनी है रेवेन्यू, और इसके साथ अब हमें यहाँ प्रोडक्ट के नाम देना, आइटम या प्रोडक्ट जो भी होंगी, प्रोडक्ट 1 कर देता हूँ मैं इसको। यहाँ जिस चीज़ का बिजनेस होगा या जो फॉर्मेट आप बनाना चाह रहे हैं वो आइटम नेम आप एंट्री करेंगे। यहाँ मैं प्रोडक्ट 1, 2, 3 कर रहा हूँ और इसी को मैं नीचे ड्रैग करके लेके आ रहा हूँ। अब इनकी जो सेल्स है वो मैं यहाँ रैंड बिटवीन के फार्मूले से फ़िलहाल एंट्री कर रहा हूँ ताकि हमारा टाइम सेव रहे। रैंड बिटवीन पिछली क्लासेस में मैंने बताया है, नंबर जनरेट करने के लिए होता है। जब आपको डेटा बनाना है या प्रैक्टिस के लिए डेटा चाहिए तो वहाँ रैंड बिटवीन का फार्मूला एक्सेल में यूज़ कर सकते हैं। तो इसका तरीका होता है, बॉटम नंबर बता दें, मैं 6000 से लेके 10,000 के दरमियानी वैल्यू चाह रहा हूँ, तो मैंने 6000 बॉटम वैल्यू दी और टॉप वैल्यू मैंने 10,000 तक कॉमा के बाद एंट्री करी। और ये हमें कहाँ एंटर करना है ये भी देख लें। जो जनवरी का कॉलम आ रहा है और जो प्रोडक्ट 1 है उसके फर्स्ट सेल में ये फार्मूला मैंने एंट्री करी है, रेंट बिटवीन 6000 कॉमा 10,000 तक की वैल्यू चाहिए। ये हमारा टाइम सेव हो जाएगा। रैंड बिटवीन का फार्मूला इसलिए मैंने यूज़ करा है, वरना आप लिख कर अगर एंट्री करना चाह रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं। ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो हमारे पास देखें इसमें जो 6000 से लेके 10,000 तक के दरमियान की वैल्यू होंगी वो कोई भी एक नंबर देगा ये सेल में, और फिर जब इसको हम ड्रैग कराएंगे जहाँ तक इजीली इसको ड्रैग कराना चाह रहे हैं वहाँ तक उस बिटवीन की वैल्यू के नंबर हमें जनरेट करके देगा। तो राइट से लेके पहले डाउन साइड ड्रैग किया इसी फॉर्मूले को मैंने, और अब राइट साइड इसको ड्रैग कर रहा हूँ। तो ये देखें उसके दरमियान की जो वैल्यू होंगी वो हमारे सामने आ जाएंगी। अब एक इसमें फार्मूले में मसला ये होगा कि जब हम एंट्री करेंगे कहीं भी सेल में बाहर या एडिट करेंगे सेल, तो इसमें वैल्यू फिक्स नहीं रहती। तो ये फार्मूला रिमूव करना है आपको, ऑल सिलेक्ट कर लें, कॉपी, यानी जितनी वैल्यू जहाँ तक ड्रैग करी है आपने वो सारे सिलेक्शन बनाए, फिर कॉपी करें। और अभी देखें यहाँ फार्मूला बार में फार्मूला शो हो रहा है, इसी के ऊपर पेस्ट में जाएं, यहाँ दिया हुआ है पेस्ट वैल्यू। अब देखें यहाँ अभी फार्मूला शो हुआ है, जैसे ही पेस्ट वैल्यू करूँगा मैं तो फार्मूला जो होगा वो रिमूव। तो इससे ये होगा अब जो भी आप एडिट कर रहे हैं कहीं किसी जगह बाहर सेल में, यहाँ कोई वैल्यू चेंज नहीं होंगी और वैल्यू आपकी फिक्स रहेगी। तो ये एक काम हो गया हमारा। अब इनको कॉमा स्टाइल में चाह रहे हैं लिखी हुई आ जाए, अलाइनमेंट यहाँ से सेंटर किया मैंने और यहाँ दिया हुआ है नंबर सेक्शन में हमारे पास कॉमा स्टाइल, लेकिन वो पहले सिलेक्शन बनाएंगे जितनी वैल्यू आपने ड्रैग करी हुई है और फिर कॉमा पे क्लिक कर देंगे। तो इस तरह से हमारा डेटा बन जाएगा। यहाँ पर इन सभी वैल्यू को टोटल करना है, तमाम मंथ, ईच मंथ की जो फिगर आ रही है हमारे पास इन सबको प्लस करना है। तो प्लस के लिए इस रॉ में मैं चाह रहा हूँ टोटल होकर आए, सिलेक्शन बनाई और होम मेन्यू में हमें यहाँ दिया हुआ है सम फार्मूला, इस पर क्लिक,
तो यहाँ हमारे पास टोटल आ जाएगा। अब एक प्रॉब्लम ये आ रही है, स्पेस ना मिलने की वजह से हैशेस बने हुए आ जाते हैं एक्सेल में, कोई भी काम ड्रैग कर रहे हैं या फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं। तो इसके लिए या तो दो तरीके हैं, आप टॉप कॉलम पे जाएं जहाँ ये एंट्री करी हुई है आपने टोटल वगैरह या जिसमें हैश आ रहे हैं, इनके टॉप कॉलम पे जाएं, ABCD जहाँ नाम है, ऑल सेलेक्ट करें, किसी भी एक कॉलम पे डबल क्लिक करें तो यहाँ पर वो ऑटो फिट हो जाएंगे कॉलम आपके। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, या फिर इसकी जो फॉन्ट डिक्रीज होगा यहाँ से इसको कम कर लें तो इस तरह से वही वैल्यू आपकी, फॉन्ट छोटा होगा तो सामने नज़र आ जाएंगी कॉलम के अंदर। तो दोनों तरीके से ये काम कर सकते हैं। अब एक ये चीज़ हमारी कंप्लीट हो गई। सेम इसी तरह जैसे रेवेन्यू है और यहाँ पर हमें एक्सपेंस का रिकॉर्ड दिखाना है, तो प्रोडक्ट जो नाम होंगे उन्हीं को कॉपी कर रहा हूँ मैं यहाँ, और यहाँ लाके कंट्रोल V पेस्ट, जो इनके एक्सपेंसेस हैं वो अब इधर डेटा बनाना है, तो इसके लिए भी मैं राइट बिटवीन एंट्री कर रहा हूँ। अब जाहिर सी बात है, ऊपर जो सेल्स थी वो मैंने 6000 से 10000 के दरमियान में ली थी, अब एक्सपेंसेस जो होंगे वो थोड़े कम रखेंगे, तो इसको मैं बॉटम 2000 कर रहा हूँ और कॉमा के बाद मैक्सिमम 5000, ब्रैकेट क्लोज, एंटर, ड्रैग। इसको भी इसी तरह जितनी प्रोडक्ट होंगी वहाँ तक ड्रैग करेंगे और फिर राइट साइड तक ड्रैग करा देंगे इसको, और इसी तरह इसको भी कॉमा स्टाइल क्लिक, और कॉमा स्टाइल से पहले एक फार्मूला रिमूव करना है, कॉपी, और यहाँ से जाकर पेस्ट वैल्यू, और इन सब का भी टोटल चाहिए हमें, तो यहाँ से जाकर मैं क्या कर रहा हूँ, ऑल्ट इक्वल शॉर्टकट की से भी कर सकते हैं, और दूसरा मैंने बताया यहाँ से सम के फार्मूले पे क्लिक करेंगे तो रेंज बन जाएगी आपकी, इंटर करेंगे टोटल आ जाएगा। अब लास्ट में यहाँ प्रॉफिट की हेडिंग आएगी, और प्रॉफिट के लिए हम आएंगे इक्वल, जो रेवेन्यू का टोटल किया था हमने फर्स्ट सेल जिसमें सम लगाया था, इसे क्लिक किया, माइनस का साइन, माइनस के साइन के बाद जो एक्सपेंस में टोटल किया था फर्स्ट, इसको सिलेक्ट करेंगे, तो जो ग्रॉस प्रॉफिट होगा वो अमाउंट आ जाएगा हमारा, एंटर। एंटर के बाद अब जहाँ तक ये पूरा मंथली यो ईयरली हमने ड्रैग किया हुआ है डेटा, वहाँ तक इसको भी हम राइट साइड ड्रैग करा देंगे। तो इस तरह से हमारे पास पूरे ईयर की जो ग्रॉस प्रॉफिट अमाउंट है वो आ जाएगी। और सेम इसको फॉर्मेट कर लेते हैं, थोड़ा सा सिलेक्ट करके मैंने बोल्ड कर दिया, रेवेन्यू की हेडिंग को भी बोल्ड किया, एक्सपेंस की हेडिंग, और जो टोटल आ रहे हैं इसको भी बोल्ड कर दें। बाकी कलर वगैरह बॉर्डर वो मैं एंड में बताऊंगा अभी क्लास के, क्योंकि अभी काफ़ी कुछ इसमें बाकी है जो काम हमें करना है। तो सभी ऑप्शन जो है वो मैं स्टेप बाय स्टेप डिटेल से समझा रहा हूँ ताकि कोई भी चीज़ स्किप ना हो, और जब आप प्रैक्टिस करें तो इजीली आपको सारे ऑप्शंस का पता हो और खुद अप्लाई करें सब। अब ये तो हमने पूरे ईयर का जो रेवेन्यू थी और जो एक्सपेंस था उनको प्लस कर लिया और प्रॉफिट निकाल लिया। अब नेक्स्ट स्टेप आ जाता है हमारा टोटल रेवेन्यू ईयर का। ये जो था हमारे पास ईच मंथ का था, और अब हम टोटल का शीट चाहिए, तो फिर हम जो दिसंबर हेडिंग आ रही है इसके बाद वाले सेल पर आ जाएंगे, या तो मैं जूम थोड़ा सा कम कर लेता हूँ, पूरी स्क्रीन पे हमारे सामने डेटा नज़र आ जाए। और अब हम दिसंबर के बाद वाले सेल पर आएंगे, इधर हेडिंग आ जाएगी टोटल रेवेन्यू, पूरे ईयर का या जितनी ईयर का रिकॉर्ड होगा मंथ का वो उसकी रिपोर्ट। तो इसके लिए भी इस सेल पर आएंगे। अब इससे पहले की जितनी वैल्यू है सारी प्लस करनी है, तो इसके लिए ऑल्टर इक्वल शॉर्टकट की खुद से ही सारी रेंज बनी हुई आ जाएंगी पूरे तमाम मंथ की, उस प्रोडक्ट की जिसके लास्ट में सेल पे आपने कर्सर रखा हुआ है, पूरी रेंज बन जाएगी उस प्रोडक्ट की। टोटल एंटर कर दें तो हमारे पास जो टोटल रेवेन्यू होगा उस प्रोडक्ट का पूरे साल का वो आ जाएगा। डबल क्लिक ऑटो फिट कर रहा हूँ और इसको मैं ड्रैग करके नीचे तक ला रहा हूँ, तो यहाँ हमारे पास टोटल जो रेवेन्यू होगा वो आ जाएगा। और सेम इसी तरह यहाँ पे भी कर्सर रख रहा हूँ, ऑल्टर इक्वल सम, और इसको भी मैं यहाँ से ड्रैग करके नीचे तक लेके आ रहा हूँ। ऑल्टर इक्वल, इस रेंज को सिलेक्ट कर लें, एंटर। तो इस तरह से टोटल रेवेन्यू पूरे साल का हर प्रोडक्ट का जो है वो भी आ गया हमारे पास। अब हमें मंथली क्वार्टरली चेक करना है, 3 मंथ का, 6 मंथ का या 8 मंथ का रिकॉर्ड, तो हम चाह रहे हैं वही सम करके हमें यहाँ उसके नेक्स्ट कॉलम में बताए, और फिर परसेंट बताए कितने परसेंट हमारा इंक्रीज हुआ रिकॉर्ड। कंट्रोल शिफ्ट प्लस कर रहा हूँ, कॉलम ऐड,
और यहाँ पे मैं आ रहा हूँ मंथली चेक करना है अगर हमें, तो हम इधर एंट्री करें। मंथली रेवेन्यू, इन दोनों हेडिंग को सिलेक्ट करके रैप क्लिक कर रहा हूँ मैं। यहाँ से रैप से ये होगा कि स्प्लिट हुआ हुआ इस तरह आ जाएगा सेल में हमारे पास डाटा, और इधर हम फार्मूला लगाएंगे और लास्ट में हम चाह रहे हैं परसेंट में आ जाए हमारे पास आंसर। तो यहाँ मैं परसेंट का एक साइन दे देता हूँ और इन सभी को सिलेक्ट करके बोल्ड मिडल। अब यहाँ हम फार्मूला लगाएंगे इक्वल सम ब्रैकेट ओपन। अच्छा, इससे पहले एक काम हमें और करना है। फार्मूला लगाने से पहले एक काम हमें ये करना है कि यहाँ एक लिस्ट जनरेट करनी है मंथ की, यानी जितना मंथ का रिकॉर्ड हम चेक कर रहे हैं। तो यहाँ से सिलेक्ट हो जनवरी करे तो 1 मंथ जनवरी का यहाँ रेवेन्यू बताए, और अगर अप्रैल करे तो जनवरी से लेके अप्रैल तक की पूरी रेंज का रेवेन्यू हमारे पास इस सेल में आ जाए। तो लिस्ट बनाने के लिए डेटा वैलिडेशन का ऑप्शन यूज़ करेंगे। अब आप इसी शीट पे अगर रेंज बनाकर सिलेक्शन चाह रहे हैं तो वो भी बना सकते हैं लिस्ट में। पहला काम तो ये करना है कि जिस सेल में लिस्ट बनानी है उस सेल पे कर्सर रखने। डेटा मेन्यू में जाएंगे, डेटा मेन्यू में जाने के बाद यहाँ दिया हुआ है हमें डेटा वैलिडेशन, इसमें क्लिक करेंगे यहाँ पर तो ये ऑप्शन आ जाएगा हमारे सामने। लेकिन फिर मैंने बताया है पहला काम आपको ये करना है जिस सेल में लिस्ट बनानी है उस सेल पे कर्सर मौजूद होना चाहिए। उसके बाद इस ऑप्शन में जाएंगे डेटा वैलिडेशन, डेटा मेन्यू में यहाँ अलाउ एनी वैल्यू से जाकर लिस्ट का ऑप्शन क्लिक, और यहाँ पर हम दे देंगे नेम। अब ये मैं लिख रहा हूँ, आप रेंज बनाकर सिलेक्ट भी कर सकते हैं। कॉमा के बाद हर मंथ का जो नाम है वो मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ओके करेंगे। अब जैसे ही ओके करेंगे, देखें इस जगह पे हमारा कर्सर मौजूद था इस सेल में, और यहाँ वो ड्रॉप डाउन लिस्ट बनी हुई आ गई। तमाम मंथ जो मैंने टाइप करे हैं लिस्ट के अंदर मौजूद है नाम। और यहाँ से अब मैं जैसे कोई भी मंथ सेलेक्ट करूँ जनवरी, तो रेवेन्यू जनवरी का आ जाए। इसी तरह अगर मैं मई का महीना सेलेक्ट कर रहा हूँ, जनवरी से लेके मई तक का जो रेवेन्यू है वो इस सेल के अंदर हमें आंसर चाहिए। तो इसके लिए अब हम फार्मूला लगाएंगे। इसको भी मैं होम से जा रहा हूँ, बोल्ड कर देता हूँ यहाँ, और यहाँ से इसको मैं थिक बॉर्डर दे देता हूँ। बाकी कलर स्टाइल वगैरह लास्ट में देंगे। तमाम हेडिंग सेलेक्ट करके इसको भी मैं सेंटर कर रहा हूँ बोल्ड, और मंथली रेवेन्यू के बाद मई, और इसको भी सेंटर कर देता हूँ। मंथली रेवेन्यू में एन, अब इसके बाद यहाँ पर हम आएंगे, फार्मूला लगाना है हमें यहाँ पे। तो इसके लिए अब गौर से देखिएगा, सम इक्वल सम ब्रैकेट ओपन, उसके साथ आ जाएगा ऑफसेट ब्रैकेट ओपन। अब ऑफसेट ब्रैकेट ओपन के बाद जो रेवेन्यू की हेडिंग आ रही है ये सिलेक्ट करेंगे, कॉमा। अब ऑफसेट हमसे कह रहा है रेफरेंस बताया, हमने कहा रेवेन्यू चेक कर रहे हैं, रेफरेंस के बाद कॉमा लगाया तो कह रहा है रॉ नंबर 0 इसी के साथ जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वहाँ से चेक करें, फिर कॉमा, कॉलम फर्स्ट यानी जो जनवरी है यहाँ से हम इसके रेवेन्यू बताएं, और कॉमा के बाद हाइट 1 होगी और कॉमा विथ भी 1 होगी। लेकिन विथ जितना हमें रेंज सिलेक्ट करनी है उस हिसाब से हमारे पास आए, तो इसके लिए फिर हम विथ डिफाइन नहीं करेंगे, 1 जो मैच फार्मूला होगा वो इसके अंदर टाइप करेंगे। अच्छा, एक यहाँ चीज और देख लें, दोबारा से रिपीट कर रहा हूं मैं, इक्वल सम ब्रैकेट ओपन, ऑफसेट ब्रैकेट ओपन। ऑफसेट ब्रैकेट ओपन के बाद रेफरेंस पर हमने रेवेन्यू सिलेक्ट किया, रेवेन्यू सिलेक्ट नहीं करेंगे, यहाँ B7 की जगह में जो प्रोडक्ट 1 आ रही है इस पे क्लिक कर रहा हूँ, ये सिलेक्ट, फिर रॉ 0 हमने कहा यहीं से शुरू करें, कॉमा
कॉलम 1 और फिर हाइट भी 1, उसके बाद अगेन कॉमा, और अब विथ के लिए मैच फॉर्मूला यूज करेंगे, कॉमा मैच MATCH मैच ब्रैकेट ओपन। तो ऑफसेट के बाद अब मैच ब्रैकेट ओपन किया, मैच ब्रैकेट ओपन के बाद जो मंथ आ रहा है यहाँ पर इसे क्लिक करेंगे और F4 डॉलर साइन से एब्सोल्यूट, फिर कॉमा, उसके बाद लुकअप एरे, लुकअप एरे में ऑल मंथ सिलेक्ट, पूरा जो ईयर है हमारे पास रिकॉर्ड मंथ का इसे सिलेक्ट किया, और फिर अगेन पूरा ईयर सिलेक्ट करा हमने, तमाम जो मंथ आ रहे थे, और F4 दबा देंगे, इनको भी एब्सोल्यूट कर देंगे। इसको यहाँ देख लें या तो फॉर्मूला बार में, पहले हमने सिंगल मंथ जिसमें डेटा वैलिडेशन की लिस्ट बनाई थी वो सिलेक्ट करके F4 किया, कॉमा, उसके बाद पूरी रेंज जितने ऑल मंथ आ रहे थे वो सिलेक्ट करके F4 कॉमा लगाया, ऑल रेंज फिक्स। अब कॉमा लगाएंगे तो मैच हमसे पूछता है 1 लेस देन 0 एग्जिट मैच या 1 ग्रेटर। अगर आप यहाँ चेक करें तो यहाँ देखिए कॉमा लगाया, हमारे पास आ रहा है मैच के ऑप्शन, इसको हम करेंगे 0, डाउन एरो से 0 पे आए एग्जिट मैच पे, और टैप दबा दूंगा। तो इस तरह मैच सिलेक्ट हो गया, तमाम ब्रैकेट ओपन किए, लास्ट में एक साथ सारे ब्रैकेट क्लोज, मैच का ब्रैकेट क्लोज, ऑफसेट का ब्रैकेट क्लोज और सम का ब्रैकेट क्लोज, एंटर। एंटर के बाद इसको भी ड्रैग कर देंगे लास्ट तक। तो इस तरह हमारे पास मई तक की जो सेल थी जनवरी से लेके वो आ जाएगी, और इसके अलावा सिर्फ जनवरी चेक करना है तो ड्रॉप डाउन लिस्ट बनी हुई है, इसमें जाकर मैं मंथ चेंज करूंगा जनवरी। तो देखें हमारे पास जो जनवरी का यहाँ फर्स्ट सेल है वो आ रही है, और जनवरी और फरवरी प्लस करके देखना है तो सिर्फ फरवरी सिलेक्ट करें, तो फरवरी और जनवरी जो प्लस कर रहा होगा रेवेन्यू मंथली बड़ा है वो दोनों सिलेक्ट करके हमें आंसर देगा। प्लस करके यहाँ भी मैं मैनुअली दिखा देता हूँ इसको, इन दोनों को सेल को सिलेक्ट करा देंगे 14,630, और यहाँ पे भी हमारे पास वही आंसर आ रहा है 14,630। तो बिल्कुल सही फार्मूला लगा है। और इसको भी अगर हम चाह रहे हैं रुपीस फॉर्मेट में देखना तो इसको भी ऑल सिलेक्ट करें, यहाँ से कॉमा पे क्लिक कर दें, ये स्पेस मैंने बताया था ना मिलने की वजह से हैशेस आते हैं, इसका फॉन्ट कम कर दें या टॉप कॉलम से जाकर विड्थ को बड़ा कर दें तो ये साइड होकर आ जाएगा। इसी तरह इसको नीचे तक ड्रैग करके ले आते हैं तो हमारे पास जो होगा सारे जो एक्सपेंस का टोटल है फरवरी तक के वो भी आ जाएंगे, और जिस मंथ में जितने एक्सपेंस है उनका रिकॉर्ड भी आ जाएगा। तो नीचे तक इस फार्मूले को हमने ड्रैग करा दिया। अब यहाँ से जैसे मैं दिसंबर तक सिलेक्ट करूँगा रिकॉर्ड तो हमारे पास देखें ये पूरा रिकॉर्ड जो है मंथली रेवेन्यू का दिसंबर तक का आ रहा है, एक्सपेंस वगैरह ये। तो जो हमें बचा ग्रॉस प्रॉफिट वो और जो माइनस हुआ वो सारे अमाउंट हमारे पास इसके अंदर मौजूद है। लास्ट कॉलम था परसेंट में देखने के लिए किस मंथ में कितना हमारे पास जनरेट हुआ है। तो यहाँ ड्रॉप डाउन लिस्ट जो डेटा वैलिडेशन बनाई थी इसी के साथ मैं यहाँ आ रहा हूँ। परसेंट के कॉलम में इक्वल मंथली रेवेन्यू सिलेक्ट और डिवाइड का साइन, डिवाइड के साइन के बाद सिलेक्ट करूँगा टोटल रेवेन्यू, एंटर, और इसको भी एंड तक मैं ड्रैग कर दूंगा। तो ये ड्रैग जो होगा इसमें से बीच में एरर होगा क्योंकि ब्लैंक जो सिंपल डिवाइड वैल्यू करते हैं तो एरर आ जाता है, कोई वैल्यू नहीं होती। इसको मैं क्लियर कर रहा हूँ। अब यहाँ से इनको परसेंट में देखना है तो ऑल सेलेक्ट करके जो नंबर सेक्शन में दिया हुआ है यहाँ परसेंट, इस पर क्लिक, और फिर इसको भी सिलेक्ट करके जो नंबर में यहाँ दिया हुआ है इस पर भी क्लिक। तो इस तरह से देखें हमारे पास जो होगा वो रिकॉर्ड बनकर आ जाएगा। मंथली रेवेन्यू अब 100% हो गया पूरे दिसंबर तक, देखें यहाँ तक हमने किया है। तो जो ग्रॉस प्रॉफिट होगा उसमें भी हमारे पास परसेंट में पता चल रहा है। तो एक ज़बरदस्त तरीका रिपोर्ट जनरेट करने का, रेवेन्यू चेक करने का, किस मंथ में कितना हमारे पास काम हुआ, कितने परसेंट बढ़ा या कम हुआ। तो ये हमारे पास एक रिपोर्ट जिसको हमने इसकी मदद से चेक किया। अच्छा, जनवरी लिस्ट में मेरे पास गलती है तो इसलिए यहाँ एरर आ रहा है, इसको सही करना होगा। तो दोबारा डेटा में जाएंगे, डेटा वैलिडेशन में जाएंगे तो यहाँ पर
शॉर्ट में JUN है, मैंने E भी लगा दिया था इसलिए मिस्टेक आई जून में। तो इन चीज़ों का भी ख्याल रखना पड़ता है जब आप काम करेंगे। तो ये चीज़ें देख लीजिए, आप देखें जून पे कोई एरर नहीं आ रहा। तो ये सिंपल थोड़ी सी मिस्टेक्स हो जाती हैं जब भी काम करें, तो इन चीज़ों का ख्याल रखें। ऑल सिलेक्ट कर रहे हैं अब यहाँ पे। लास्ट में जो मैं हर दफ़ा बताता हूँ कि फॉर्मेटिंग देनी है, आप अपनी मर्ज़ी से जिस तरह से चाहें उसका फॉर्मेट वगैरह अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ मैं इसको लास्ट जो रो आ रही है इसे भी सिलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ से फॉन्ट कलर वाइट कर दिया, बोल्ड कर दिया टोटल को। इस तरह से हमारे पास ये रिपोर्ट बनेगी और इसका भी कलर सेम बोल्ड। इसको भी सिलेक्ट कर रहा हूँ बोल्ड। अलाइन सेंटर वगैरह करना है वो सिलेक्ट कर लें। बाकी इसके बाद ऊपर आ जाएंगी हेडिंग्स। ऑल सेल सिलेक्ट, मार्जिन, सेंटर, ईयरली, रेवेन्यू, सेल्स रिपोर्ट, और इसको मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ मिडल। मिडल के बाद यहाँ से इसका कलर ये कर दिया और यहाँ भी मर्ज कर रहा हूँ। इधर भी हेडिंग दे देते हैं ईयरली, रेवेन्यू, सेल्स रिपोर्ट विथ ग्रॉस प्रॉफिट। और कलर स्टाइल यहाँ से मिड कर लेते हैं, इसको बड़ा कर देते हैं। बोल्ड, फॉन्ट, इसे सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से। हेडिंग का कलर दोबारा मर्ज, और इस तरह से ये हमारी कंप्लीट हो जाएगी। मर्ज हेडिंग को बढ़ाना है, बड़ा करके आप रख सकते हैं। रॉ की हाइट वगैरह सेट करनी है इस तरह से। तो इस वीडियो में इतना ही। इसकी प्रैक्टिस करें। अगर कोई बात समझ में ना आई हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। शाहब इस्लाम चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसी तरह से जो भी आने वाली वीडियो होंगी उसकी तुरंत इन्फॉर्मेशन आपके अकाउंट में आपको मिल जाएगी। और इसी तरह से इंशाल्लाह जो और कोर्सेज वगैरह के हवाले से वीडियो होंगी वो भी आपको इन्फॉर्मेशन आपके पास मिल जाए। तो शाहब इस्लाम चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जो सीखना चाहते हैं उनके साथ शेयर करें, और जो आप खुद सीखना चाहते हैं वो भी मैसेज करके कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी लाइक ज़रूर किया करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करें। इजाज़त दीजिए। शाहब इस्लाम को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।